फातिमा शेख की जयंती मनाने को लेकर हो रहा है बड़ा बवाल। सोशल मीडिया पर छिड़ी है जबानी जंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। फातिमा शेख वो शख्सियत जिन्होंने सावित्रीबाई फुले इनके पूरे के पूरे शिक्षा आंदोलन में एक सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई। सावित्रीबाई फुले ये भारत की सबसे पहली महिला अध्यापिका के नाम से जानी जाती है, जो इतिहास में शुमार है। इसके साथ साथ फातिमा शेख इनका नाम मुस्लिम पहली जो प्रथम शिक्षिका जो है इनके तौर पर इनको कहने की जाना पहचाना जाता है। लेकिन अब इस मामले को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि फातिमा शेख ऐसी कोई शख्सियत इतिहास के पन्नों में हुई ही नहीं। सावित्रीबाई फुले के साथ में फातिमा शेख इस तरह की कोई महिला या फिर इस तरह की कोई शिक्षिका है ही नहीं जिसके किसी भी तरीके के दस्तावेज नहीं मिलते। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ी हुई है, चर्चाएं जारी है और इस पर जो प्रतिक्रियाएं है वो तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर अब कहीं न कहीं रूबरू होना आवश्यक हो चुका है। तो इस पीछे के सवाल को जवाब को जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर फातिमा शेख इनकी जयंती मनाना चाहिए या फिर नहीं। क्या सही मायने में फातिमा शेख जैसे कोई शख्सियत इतिहास में हुई या फिर नहीं, या फिर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कितने तथ्यात्मक रूप से सही या फिर गलत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते प्रतिक्रियाओं के साथ। प्रतिक्रियाओं में सबसे पहली प्रतिक्रिया सूरज कुमार बौद्ध इनकी है। सूरज कुमार बौद्ध ने फातिमा शेख इनके जयंती को लेकर, इनके शख्सियत को लेकर क्या कुछ कहा है, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। सूरज कुमार बौद्ध इनका यह कहना है कि फातिमा शेख कौन थी। सावित्रीबाई फुले जी का एकमात्र पत्र है जिसमें फातिमा नाम का जिक्र है और इस पत्र के अनुसार फातिमा न तो शिक्षिका थी और न ही उन्होंने स्कूल खोलने में सावित्रीबाई फुले की कोई मदद की थी। आज बहुत से लोग फुले दंपत्ति का सहयोगी फातिमा शेख की जयंती मना रहे हैं, जबकि सच ये है कि फातिमा शेख नामक महिला एग्जिस्ट ही नहीं करती। फुले दाम्पत्य एवं बाबा साहब ने अपने किसी लेखनी में फातिमा शेख का जिक्र नहीं किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण हेतु बामसेफ ने ऐसा झूठा चरित्र गढ़ा जिसे कालांतर में बहुजन एकता के नाम पर गढ़ावा मिलता गया। तो यहाँ पर सूरज कुमार बौद्ध ने फातिमा शेख इनकी शख्सियत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि फातिमा इस नाम की कोई शख्सियत हुई ही नहीं है और बामसेफ के जरिए एक झूठा प्रचार किया गया है कि कहने के फातिमा नाम की कोई एक शख्सियत थी जिन्होंने फुले दाम्पत्य के जीवन में एक बड़ा सहयोग देने का काम किया और कहने का इसको बहुजन एकता के नाम पर जोड़ने का लगातार बामसेफ काम कर रही है। अगली प्रतिक्रिया समझते हैं जहां पर सूरज कुमार बौद्ध इनका क्या कुछ कहना है। अगली प्रतिक्रिया से आपको रूबरू करते हैं। ये देखिए अगली प्रतिक्रिया क्या कहती है। सूरज कुमार बौद्ध लिख रहे हैं कि इसी तुष्टीकरण के लिए उन्होंने अपने मन से फातिमा का सरनेम शेख भी जोड़ दिया और फिर उन्होंने बताया कि सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए जिन स्कूलों की स्थापना की थी उनके साथ फातिमा शेख भी उन स्कूलों में पढ़ाया करती थी। इस तरह सावित्रीबाई फुले की तर्ज पर फातिमा शेख को प्रथम मुस्लिम शिक्षिका बताया जाना शुरू हो चुका है और इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने फातिमा शेख को किसी उस्मान शेख की बहन भी बता दिया ताकि उनके इस साजिश में और भी ज्यादा बल मिल सके। मेरा मानना है कि हमें सभी महानायकों का सम्मान करना चाहिए, परंतु सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर साजिश के तहत किसी भी नाम को महापुरुष बताकर दलितों के सिर पर थोप देना कतई ठीक नहीं है। जय भीम। तो सूरज कुमार बौद्ध ने कहा है कि फातिमा नाम के और इसके साथ साथ फातिमा के भाई उस्मान शेख नाम से दलितों के ऊपर इस तरीके से जो बहुजन नायकों को थोपने का काम किया जा रहा है पूरी तरीके से गलत है। उनका यह भी कहना है कि सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से सबसे पहले लड़कियों को जो शिक्षित करने का काम किया, जो स्कूलों की स्थापना की, फातिमा शेख ने उन स्कूलों में पढ़ाया करती थी। ये जो दावा किया जा रहा है दावा भी पूरी तरीके से झुटलाया गया है और ये भी कहने के कहा जाता है कि फातिमा शेख ये प्रथम मुस्लिम शिक्षिका है। ये भी बात को सर से जो है जहां पर खारिज करने का काम सूरज कुमार बौद्ध इनके माध्यम से हुआ है। इन तमाम मसलों को लेकर आखिर हम जरूर चर्चा और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सवाल कितने ज्यादा अहम है या फिर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। अगली प्रतिक्रिया नितिन मेश्राम की है। नितिन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। उनका यह कहना है कि फातिमा शेख नाम की कोई व्यक्ति होती जिनका बड़ा योगदान होता तो सबके लिए पूजनीय होती, तो सबको सम्मान करने में बहुत खुशी होती, लेकिन फातिमा शेख नाम की कोई व्यक्ति ही नहीं थी। फालतू में अफवाह फैलाई जा रही है। तो नितिन मेश्राम का ये कहना है कि फातिमा शेख नाम से
जो महानायिका का नाम लगातार लिया जा रहा है, जिनकी जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने कहा है कि ये फालतू अफ़वाहें फैलाई जा रही है कि इस नाम की कोई शख्सियत इतिहास में थी, जिनको कहने के सावित्रीबाई फुले के सहयोगियों के रूप में देखना चाहिए। अगली प्रतिक्रिया देखिए दिलीप मंडल जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर एक अपनी नई छाप छोड़े हुए है कि किस तरीके से उनके विचारों में समय के मुताबिक बदलाव है। उस हिसाब से उन्होंने सबसे पहली जो लाइन है वो भी कहने की लिखी है। उन्होंने कहा है कि लापता लेडी फातिमा शेख, इनको लापता लेडी कहने का काम यहाँ पर दिलीप मंडल का हुआ है। उन्होंने कहा है कि फातिमा शेख की जो कथा बनाई गई उसके हिसाब से उनको 1900 में मरना बताया गया है। यानी बाबा साहब के स्कूल में एडमिशन के भी बाद अगर तथाकथित फातिमा शेख का काम थोड़ी भी अहमियत रखता तो वो सचमुच होती, तो क्या बाबा साहब के 17 खंडों के विशाल रचना संसार में उनका एक बार भी तो नाम होता। बाबा साहब के पूरे संकलन में तमाम लोगों के नाम है, ये नाम क्यों नहीं है? बाबा साहब पुणे के पास मुंबई, सातारा वगैरह में ही रहे, क्या वे फातिमा शेख को नहीं जानते थे? तो यहाँ पर बाबा साहब ने अपने तमाम लिटरेचर में फातिमा शेख का जो जिक्र नहीं किया है, उसको लेकर दिलीप मंडल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगली प्रतिक्रिया सुनिए, महात्मा फुले को तो बाबा साहब अपना गुरु मानते थे, शूद्र कौन थे? महात्मा फुले को ही समर्पित किया था। महात्मा शूद्र कौन थे? किताब महात्मा फुले को बाबा साहब ने समर्पित किया था, पर फातिमा शेख पूरी तरह गायब, लापता है। फातिमा शेख का नाम बाबा साहब के लेखन या भाषण में आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि इस नाम की कोई टीचर ही नहीं है। और जो फोटो यहाँ पर ली गई है, फोटो भी तथागत लाइव के हवाले से दी गई है। यहाँ पर दिलीप मंडल का ये कहना है। तो ये समझिए कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं है, फातिमा शेख क्या ऐसी कोई शख्सियत सही मायने में हुई या फिर नहीं, जो तथाकथित जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें कहा जाता है, क्या उनके माध्यम से जो बयानबाजी दी जा रही है उसमें कितनी क्या कुछ वास्तविकता है? ये तमाम जो रिसर्च का एक बहुत बड़ा शोध का विषय है और इन तमाम मसलों को लेकर आपके साथ हम लगातार रूबरू हो रहे हैं। अगली प्रतिक्रिया देखिए, अगली प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या कुछ कहती है। यहाँ पर कहना है कि आज फातिमा शेख पर घमासान हो रहा है। जनाब दिलीप मंडल जी का कहना है कि यह कैरेक्टर उनके द्वारा गढ़ा गया था। खैर जो भी हो, जब सबसे पहले फातिमा शेख का नाम सोशल मीडिया पर सुना गया तब लेख लिखा था, उसे ही हर साल 7 या 8 साल से ज्यादा से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पिछले साल 9 जनवरी 2023 को भी लिखा था, आज फिर लिख रहा हूँ। सोशल मीडिया पर हर 6 महीने बाद फातिमा शेख का जन्मदिन दिख जाता है। यह समझ से बाहर है। मैंने कई लोगों को कहा है कि मुझे वो साहित्य या रेफरेंस दे जो कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का लिखा है और उसमें फातिमा शेख का जिक्र हो, क्योंकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपने साथ कई हुई हर घटना व उस समय में सहयोगियों की साहित्य को जगह दी है। तो अगली प्रतिक्रिया के साथ साथ फातिमा शेख को लेकर लगातार ये बातें लिखी जा रही है। कहा जा रहा है कि फातिमा शेख इनकी जो जयंती है, ये जयंती मनाना ही पूरी तरीके से बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर इतिहास में हुआ नहीं। इस तरीके का कैरेक्टर गढ़ने का काम जबरदस्ती हो रहा है। फातिमा शेख के टीचर होने का कोई प्रमाण नहीं है, दिलीप मंडल कहते हैं, न था और न है। वह कह रहे हैं कि वह कोई 1000 साल पहले की बात नहीं है। 150 साल पहले इतनी महान महिला, वो भी मुस्लिम समाज में, जिनकी साक्षरता आज भी भारत में सबसे कम है, अगर वो होती तो सर सैयद अहमद से ज्यादा उनके बारे में लिखा गया होता। तो यहाँ पर दिलीप मंडल सवाल उठा रहे हैं कि ये कोई हजारों साल पहली बात नहीं है, 150 साल पहले की बात है, जिस तबके से फातिमा शेख आती है, वो मुस्लिम तबका भारत में आज सबसे कम साक्षर है। अगर ऐसा होता, फातिमा शेख सही मायने में अगर अस्तित्व में होती, तो सर सैयद अहमद से ज्यादा उनके बारे में लिखा गया होता। तो ये तमाम हवाले से जो है कहने की प्रतिक्रियाएं है, जो प्रतिक्रिया आपके बीच हम रख रहे हैं। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया समझिए। अगली प्रतिक्रिया डॉक्टर जो है यहाँ पर अरविंद कुमार लिख रहे हैं कि फातिमा शेख की कहानी डिसइंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2 साल पहले मुझसे लोगों ने इस बारे में पता करने के लिए बोला था, तो मैंने यह बताया था कि मानना क्या है कि फातिमा शेख की कहानी झूठ ज्यादा सच कम है। इसका एक कारण यह है कि यह दलित मुस्लिम एकता के राजनीतिक प्रोजेक्ट की तरफ से, वामसे मूल्यवासी गैंग की तरफ से फैलाया गया है। तो ये लगातार ये बात कही जा रही है
कि फातिमा शेख और फातिमा शेख से जुड़ा पूरा का पूरा इतिहास है, बामसेफ के जरिए गढ़ा हुआ है। इसमें सही मायने में ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। ऐसे में हमारे नेशनल चौपाल चैनल के को-फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी ने भी इस मामले पर, इस हुए बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंजीनियर स्नेहा, इनका ये कहना है कि शिक्षा यह दोधारी तलवार है। दिलीप मंडल अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का उपयोग अब लोगों को गुमराह व मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिलीप मंडल कलम कसाई की भूमिका में है। अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले प्रोफेसर की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जिस तरीके से इंजीनियर स्नेहा, इनका ये कहना है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल, इनके जरिए लगातार जो तथ्य बताए जा रहे हैं, शिक्षा का जो इस्तेमाल कहने की होना चाहिए, शिक्षा दोधारी तलवार के जरिए दिलीप मंडल के माध्यम से इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि दिलीप मंडल के जरिए लगातार उन तमाम तथ्यों को रखा जा रहा है जिसके कारण बहुजन समाज गुमराह हो, उसे मूर्ख बनाने का काम दिलीप मंडल कर रहे हैं। और आगे ये भी कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि दिलीप मंडल की जो भूमिका है वो कहने की कलम कसाई वाली देखने को मिल रही है। इसके सबसे बड़ा दस्तावेज इस बात का सबूत है कि मीडिया सलाहकार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब दिलीप मंडल काम कर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो अमूमन तौर पर चुनाव के दौरान साफ तौर पर दिखाई देती है, जो सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम वाली देखने को मिलती है, ऐसे में दलित मुस्लिम एकता जो कहने की यहाँ पर मजबूत होते हुए फातिमा शेख के इतिहास के माध्यम से देखने को मिलती है। आखिर उसको कैसे नजरअंदाज किया जाए, या फिर ये विश्वास जो कहने की दलित मुस्लिम का एक जमाने में था, एक इतिहास के अंदर हमारे महापुरुषों के बीच था, ये कहने के अब वास्तविकता में वर्तमान में पता न हो पाए, इसीलिए इस तरीके के गुमराह करने वाले इतिहास को गढ़ने का, लिखने का काम दिलीप मंडल के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर ये बयान के माध्यम से देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इंजीनियर स्नेहा का आगे भी ये कहना है कि अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने का काम प्रोफेसर दिलीप मंडल ये कर रहे हैं, और इसीलिए उनके प्रोफेसर की क्रेडिबिलिटी पर भी अब सवाल खड़ा होता है। अब समझना आवश्यक है कि जो बात इंजीनियर स्नेहा इन्होंने कही है, इसके साथ साथ अब फातिमा शेख, इनसे जुड़ा जो सवाल है कि क्या सही मायने में फातिमा शेख नाम की कोई शख्सियत इतिहास में हुई या फिर नहीं। तो सवाल तो ये है कि फातिमा शेख अगर ये हुई ही नहीं होती, तो जिस इलाके में महात्मा ज्योतिबा फुले का जो फुलेवाड़ा है, वो फुलेवाड़ा जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है, जो पुणे में है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। अगर वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र नहीं होता तो फातिमा शेख का जिक्र नहीं होता। इसके साथ साथ सबसे बड़ा इस बात का भी सबूत है कि फातिमा शेख का, जिनका फुलेवाड़ा हम कह सकते हैं, जो कि जब यहाँ पर महात्मा फुले रहते थे, जहां पर सावित्रीबाई फुले रहते थे, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल है, वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर फातिमा शेख इनके नाम से नगर है, वहां पर चौराहा वहां मौजूद है। अब इस बात का भी कहने के ये हवाला होना चाहिए कि फातिमा शेख नाम की अगर कोई शख्सियत हुई ही नहीं, तो इतने सारे दस्तावेजों को जलाने के बाद, तमाम तरीके के इतिहास को निस्तनाबूद और नष्ट करने के बावजूद भी फातिमा शेख इनके नाम से चौराहा नगर आखिर क्यों है? अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में भी आज फातिमा शेख के नाम से जो पुणे के अंदर जिक्र किया जाता है, वो देखने को नहीं मिलता। फातिमा शेख नाम से जो नगर बनाया गया है, जो क्षेत्र वहां पर पुणे के अंदर मौजूद है, वो तमाम जो लोग आज भी फातिमा शेख को इस देश की पहली मुस्लिम शिक्षक के नाम से जानते हैं, उस बात से भलीभांति अवगत है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की एक सबसे बड़ी सहयोगी के तौर पर फातिमा शेख कहने की साबित हुई। ये बात कहने की सही है कि जब फातिमा शेख या फिर तमाम फुले दाम्पत्य का जो जीवन रहा, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा लिटरेचर तैयार किया, काफी कुछ चीजें इस देश के बहुजन समाज के लिए लिख कर चले गए, उस तमाम लिटरेचर को खरीद कर उसे नष्ट करने का काम इस देश के अंदर पुणे में रहने वाले खास तौर पर मनुवादी, जातिवादी किस्म के लोगों के माध्यम से किया गया है। और इसीलिए तमाम जो बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है, वो इतिहास तोड़ मरोड़ कर लगातार पेश करने का काम होता है। अब इस बात की कल्पना करिए कि आज हमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज नजर आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर पहली जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले ने खोज कर उनकी समाधि नहीं ढूंढी होती, तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले के जरिए जो शिवाजी महाराज की पहली जयंती मनाई गई, आज हमें शिवाजी महाराज का भी इतिहास पता नहीं पड़ता। छत्रपति शिवाजी महाराज को आज जो बहुजन समाज जान पा रहा है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले के अथक परिश्रमों, त्याग और बलिदान के बदौलत है। और उसी माध्यम से कहने के बड़े ही
बड़े ही भलीभांति तौर पर इस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए कि हमारे बहुजन महापुरुषों के इतिहास को खत्म करने का काम, निस्तनाबूद करने का काम लगातार हुआ है और इसी में फातिमा शेख इनका नाम, इनका ज़िक्र बहुत ही कम जगह हमको देखने को मिलता है। लेकिन जिस जगह पर फातिमा शेख और उनके जो भाई उस्मान शेख रहते थे या फिर वो जिस क्षेत्र के अंदर महात्मा फुले का वाड़ा बना हुआ है, उस जगह पर जाकर वहाँ की जाँच-पड़ताल अगर हो और उस पूरे के पूरे क्षेत्र को अगर खंगाला जाए, तो कहीं न कहीं इतिहास से चीज़ें मिटाई जा सकती है, लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें देखने को मिलती है या फिर उससे जो कहीं न कहीं ऐतिहासिक जो दस्तावेज या जो सबूत जुड़े हुए हैं, ये कहने की इस बात की शाश्वती देंगे, क्या सही मायने में इस देश में पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख हुई या फिर नहीं? तो ये तमाम तरीके का जो सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ा हुआ है, ये कहीं न कहीं अब राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारकों का ये कहना है, ये सोची-समझी राजनीतिक साजिश है, जो कि दलित मुस्लिम गठजोड़ को इस एकता को बनाए रखने देना नहीं चाहती और इसी एक नैरेटिव के चलते इस पूरे के पूरे मसले को कहीं न कहीं तुल देने का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।